फिर से कैप्टन कैप्टन की खेलेंगे गेम, फिर कप्तान हो रहा तब्दील, न शान चलेगा ना बाबर रहेगा पुल के नीचे, किसी टुन कैप्टन के हाथ थमा दो इस टीम का व्हील। क्या 50 लाख सैलरी लेने वाले मेंटोर्स पाकिस्तान टीम को दे पाएंगे कोई पट्टा सेल? शोएब मकसूद चैंपियंस कप की नाइंसाफी पे बोल उठा, उधर फिटनेस टेस्ट की वजह से भी बाहर हो गया शर्जील। हमारी टीम में अब फिर से कैप्टन कैप्टन की गेम चलना स्टार्ट हो गई है, और तो कोई काम धंधा है नहीं ना। जब हारते हैं तो फिर यही होता है, कैप्टन चेंज करो बस, कभी ये कैप्टन कभी वो कैप्टन, तू कैप्टन फिर मैं कैप्टन। अब सुना है शान भी कप्तानी से जाएगा, बाबर भी कप्तानी से जाएगा, फिर कोई नया बंदा आएगा वो टीम को लीड करेगा। भाई अगर तुम लोगों को कैप्टन नहीं मिल रहा तो वो बेचारे जो पुलों के नीचे इतने कैप्टन बर्बाद हो रहे हैं उनमें से किसी को पकड़ के ले जाओ, वो तुम्हारी टीम का जहाज सूटा लगा के ऐसा मस्त उड़ाएंगे ना, तुम लोग खुद हैरान हो जाओगे यार, इतना अच्छा कैप्टन। अब शान मसूद को हटा रहे हो तो वो अब भी बात कर सकता है कि मुझे तो बहुत जल्दी हटा दिया, कम से कम उसको थोड़ा सा पिटने तो दो, ताकि वो फिर आगे ये तो ना बोलता फिर ना कि मुझे तो बहुत जल्दी हटा दिया गया, सही तरह से मौका ही नहीं दिया। अब वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का पहला कप्तान बना है जिसने पहले पांचों के पांचों टेस्ट मैच हारे हैं, लेकिन अभी भी है भाई, अभी तो उसको इंग्लिश में सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसको सही तरह से इंग्लिश तो बोलने दो। ये जो आगे इंग्लैंड वाली सीरीज है वो उसको खेलने दो, असल मजा तो उसमें आएगा जब बेसबॉल और शान बॉल आमने सामने टकराएंगे। बांग्लादेश को तो हमने ऐसे हल्के में लिया हुआ था, हमें क्या पता था कि वो नहीद बाजी जो है वो नहीद भाई निकल आएगा, वो 150 की पेस से बॉलिंग कर रहा है, हम तो उसको नहीद बाजी समझ रहे थे। क्या पता शान मसूद इंग्लैंड वालों को व्हाइट वॉश करके तुम्हें चांद पे पहुंचा दे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की तो औकात है नहीं ना, तो चांद पे ही पहुंचा सकता है। कब्रिस्तान तो पहले ही पहुंच चुके हैं, तो अब यही ऑप्शन है चांद का, और तो कोई है नहीं। निचले दर्जा तक कितना नीचे जाएंगे? ये शान मसूद इंग्लैंड में ही जो उनकी काउंटी खेलता है वहां का कैप्टन है, ये इंग्लैंड वालों की रग रग से वाकिफ है। असल में बेचारे का मसला यही है ना, इधर इनका देसी लोगों के साथ मुकाबला करवा दिया, वो इंग्लिश मैन है, अब उसका इंग्लिश वालों के साथ मुकाबला होगा तो आपस में सही तू तड़ाक का मजा आएगा। बहरहाल सुनने में तो आ रहा है कि शान मसूद को भी हटा देंगे, बाबर आजम को भी हटा देंगे, एक नया कैप्टन लाएंगे। तो जो नया लाओगे वो क्या कोई एलियन होगा जो तुम्हारी टीम को चांद पे ले जाएगा? वो भी तो इन्हीं में से होगा, और चांसेस यही है कि रिजवान होगा। फिर रिजवान कैप्टन बना तो अभी फिर भी रिजवान पे थोड़ी सी कम तनकीद हो रही है, क्योंकि उसने बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा बहुत स्कोर भी कर दिया ना। अगर वो कैप्टन बना फिर हारे, उस चक्कर में उस टेंशन में उसकी अपनी फॉर्म भी गई, तो फिर रिजवान भी सबसे बुरा कैप्टन, फिर सारे का सारा मलबा रिजवान पे। फिर जो एक अद्धे मैच में कोई थोड़ा बहुत बंदा रन बना रहा है वो भी गया हाथ पात से। पहले इन्होंने बाबर को हटाकर शाहीन को बनाकर वो रौले बनवाए, फिर शाहीन को हटा के बाबर को बना के उनकी आपस में इट कुत्ते वाली वैर करा दी, अब रिजवान की भी कराएंगे। फिर रिजवान न बना तो इफ्तिमेनिया वो भी तो रहता, मड़ा मैं खेदार हूँ यार, मेरे को तो रखो। तो टीम जीते या हारे लेकिन कैप्टन कैप्टन की गेम नहीं रुकनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर्स। बांग्लादेश से तो जो भी कूते कूते होनी थी हमारी वो तो हो गई, अब यही है कि चैंपियंस कप में कुछ करें बस हमारे लड़के, उसी का बोल बाला है हर तरफ। 12 सितंबर से शुरू हो रहा है वो फैसलाबाद के अंदर, और टोटल 5 टीमें जो मेंटोर्स थे, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, वकार यूनिस, मिसबाउल हक और सकलैन मुश्ताक, इनको हर महीने 50 लाख सैलरी मिलेगी। ये कम तो नहीं है ना? नहीं मतलब अगर किसी को लगता है कि ये कम है तो थोड़ी सी तुम लोग भी मदद कर दो यार, बेचारे कितना मुश्किल से गुजारा करेंगे 50 लाख में, तो बसों में धक्के खाते रहेंगे ना वो लोग। इतने कम पैसों में तो उनके मोटरसाइकिल का पेट्रोल तक पूरा नहीं होगा, गाड़ियों में क्या आना है बेचारों ने। इतनी मुश्किल ड्यूटी मेंटोरशिप करेंगे और सिर्फ 50 लाख महीने का, ओहो बहुत नाइंसाफी है ना। वो यासिर अरफात ने शायद इसी चीज पे ट्वीट किया है कि जो पीसीबी है ना इसमें सारे जोकर्स भर्ती हुए हैं, ये एक सर्कस की तरह है, सारे इसमें जोकर्स हैं और जो उनका डिसीजन होता है वो एक जोक की तरह होता है। बहरहाल जो भी सोच के उन्होंने इतनी हैवी सैलरी दी है शायद इसीलिए की होगी क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर है भाई, शायद कोई अच्छे बंदे वो निकाल लें, उसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा हो जाए, तो फिर तो मेंटोरशिप अच्छी है। टीमें तो 5 की 5 अनाउंस हो चुकी हैं, अगर आप कहेंगे तो सारी टीम्स पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनके उन पे अलग एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा बता देते हैं। 5 टीमों में जो पहली टीम है, एक का कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, एक का कैप्टन है रिजवान, एक का कैप्टन है सऊद शकील छोटा डॉन, एक का कैप्टन है शादाब खान और एक का कैप्टन है मोहम्मद हारिस। अब हारिस पेशावर ज़ल्मी के अंदर खेलते हुए बाबर के अंडर खेलता था और उसने पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे आखिर पे खिलाते हो तुम लोग और कहते हो रन्स बनाए, मुझे ओपनर खिलाओ, मैं 50 पे 50 मार के दिखाऊंगा। अब पत्ता पलट गया, हारिस खुद कप्तान है, बाबर उसके अंडर कैप्टनसी आ गए, तो हारिस भी कहीं ऐसा न करे कि बाबर को 5वें नंबर पे भेज दे और खुद ओपनर आ जाए। जो बाबर को कैप्टनसी से यहाँ भी हटा दिए गए, इसका मतलब तो यही है कि बाबर से अब बिल्कुल कैप्टनसी दूर होने वाली है। तो बाबर को भी अब चाहिए कि भाई समझ जा भाई, तू भी कैप्टनसी से हाथ छोड़ दे, तू एक बैट्समैन है भाई, इस कैप्टनसी के इन रोलों के चक्रों में तेरी बैटिंग भी सब कुछ गई। इसी चैंपियंस कप में ये भी फैसला होना है कि जो अच्छा खेलेगा उसी को आगे रेफर किया जाएगा पाकिस्तान टीम में। तो अब जिस तरह बाबर का डाउनफॉल चल रहा है, मतलब बाबर ना चला तो फिर बाहर हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मोहम्मद हारिस कैप्टन बना हुआ है, वो अगर ये जितवा देता है टूर्नामेंट अपनी टीम को तो वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगा। उसने तो अभी शादी की है तो उसके लिए तो फिर अच्छी खबर है, शादी के बाद फौरन उसको कैप्टनसी मिल गई,
चैंपियंस कप में, और अगर ये टूर्नामेंट भी जितवा देता है तो फिर तो भाभी एक अच्छा शगुन लेकर आई है भाई के लिए। इस चैंपियन कप में एक तो हाईलाइटेड चीज ये भी है कि शर्जील खान नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि उसकी फिटनेस नहीं है। मेरा कुपलू तो इसीलिए पहले ही लीग खेलने भाग गया था सीपीएल में कि भाई यहाँ पे तो कहते हैं मोटा मोटा है, खाता बहुत है। उधर ठीक है, वो वेस्ट इंडीज वाले ना तो उनके पास भी ऐसे काफी सारे सैंपल्स हैं, वो ऐसा कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं बेटा तू जितना खाना है खा, बेशक पूरी टीम की रोटी खा जा पर रन्स बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां भी आजम खान रन्स नहीं बना रहा। शर्जील खान तो किसी लीग में भी नहीं गया, यहाँ भी उसका फिटनेस टेस्ट फेल हुआ है, तो इसलिए चैंपियंस कप में भी उसकी जगह नहीं है, उसको बाहर कर दिया है। ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज है। ऊपर से शोएब मकसूद की भी खबरें आ रही है, उसने तो ट्वीट किया अच्छा खासा तगड़ा। सुनने में ये आ रहा है कि जिनकी 35 प्लस एज होगी उनको इस चैंपियंस कप में नहीं खिलाएंगे, यंगस्टर को ज्यादा चांस देंगे। तो शोएब मकसूद ने ट्वीट किया है कि भाई तुम्हारे जितने जो मेंटोर्स हैं, तुम्हारे एक मिसबा है वो तो 40-42 साल की एज तक खेलता रहा है तुम्हारी इंटरनेशनल टीम में। शुएब मलिक तो 42 साल के अभी तक रिटायर नहीं हो रहा। सरफराज अहमद भी 37-38 का है और वो तो खुद चैंपियन कप ये वाला भी खेल रहा है। मेंटोरशिप भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, डबल मजे। वाब रियाज की तरह खुद बड़ा ओहदा लेके छोटे ओहदे के लिए खुद को ही साइन कर लिया। लेकिन सैफी भाई तो खैर अभी क्रिकेट खेल सकता है। बहरहाल शोएब मकसूद इस पे तपा हुआ है कि भाई ये लोग खेल सकते हैं तो हम जैसों का क्या कसूर है। अगर बाकी इतनी एज में खेल सकते हैं तो इसको भी खेलना चाहिए। फिर यारो आपने इंग्लैंड वाली भी शायद खबर सुनी ली होगी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो एक टेस्ट मैच कराची में होना है वो तो वहां पे काम चल रहा है, इसलिए यूएई में होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी ने बहरहाल सोच समझ के चवल मारी है। चलो कराची की साइड में दीवारें गिरी है ना, उस पे काम चल रहा है। तो पाकिस्तान के बाकी स्टेडियम मर गए वहां पे क्या? किसी ने कुएं खोद दिए, समंदर आ गया क्या? वहां पे सैलाब चल रहा है क्या? बाकी स्टेडियम तो ठीक है वहां करा लो, यूएई में कौन कराता है? ये भाई वही बात है, अपने पांव पे खुद को लाड़ी। जानबूझ के फिर से वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ उनका ध्यान सबका दिला रहे हैं। जिथों दी खोती उथे अकल होती। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूएई में ना शिफ्ट करो भाई, अपने मौकफ पे पक्के रहो। ये थोड़े बहुत तुम एक अद्धा मैच ये शिफ्ट करोगे, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी यूएई ने शिफ्ट करा लेना कहीं इस चक्कर में। इंग्लैंड वाले तो भरपूर तैयारी कर रहे हैं, वो तो श्रीलंका को भी पहले ही जा रहे हैं। वो आ रहे हैं तुम्हारा हाल हवाल लेने। एक खुशी की खबर ये है कि मार्क वुड नहीं है। जाहिर है अब बांग्लादेश का जो नहीद भाई था या नहीदाबाजी जो भी था, वो जब 150 यहाँ पे मारता रहा, हमारे बैट्समैनों को हिलने नहीं दे रहा था, वो मार्क वुड आता तो वो क्या करता है इनका? वो 150 तो मजाक में डालता है, ऐसे हंसते खेलते चलते हुए पैदल चलते हुए 150 तो फेंक जाता वो। चलो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तानियों के लिए। भाई अब तो कुछ कर लेना, शर्म कर लेना थोड़ी सी। बेन स्टोक्स पहले तो इंजर्ड था, पता नहीं पाकिस्तान की सीरीज आने तक सही ना हो जाए कहीं, लेकिन हो भी जाए सही अच्छा है यार। वो आता है तो मजा आता है जरा मैच देखने का, बेशक कूट काट के चला जाए। जब बांग्लादेशी हमें कूट गए, हम इतने बेचते हैं, हमें फिर भी परवाह नहीं हुई, तो वो कूट जाएंगे तो क्या हुआ? उल्टा फखर से बताएंगे इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम ने मारा है, कोई ऐसी मसला नहीं। बस बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तरह करता रहता है। नोबडी कुछ बोल मत। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।